भाई आज मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसको देख के ना मेरा दिल टूट गया। अपने लिए नहीं टूटा है, वो दिल मेरा उस पर्सन के लिए ही टूटा है कि भाई ये कैसे अपने साथ ये काम कर सकता है। और लगभग 2 ढाई साल से वो पर्सन अपने साथ ये काम करता हुआ आ रहा है और उसको अभी भी वो काम और ज्यादा करना है। और ये चीज देख के मेरा दिल बहुत ज्यादा टूट गया। और पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि हुआ क्या है। आज बेसिकली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। Now, this is for those who are preparing for more than 2 years and still haven't cleared a single exam and never reached interview. Understand, I can also simply say never give up, keep preparing, blah blah blah। लंबा लंबा पोस्ट है लेकिन तुम समझ गए कि इस बारे में पोस्ट होने वाला है। अब इस पोस्ट के अंदर एक कमेंट जो कि पढ़ के मुझे पहले गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे और भी लोग होंगे तो उनके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इस कमेंट को देखो, माई एज इज 27 बट मैंने कभी भी सीरियसली प्रिपेयर किया ही नहीं, अपना बेस्ट दिया ही नहीं, इसलिए ये साल मैं अपना बेस्ट दूंगी और निकालूंगी। अब आई डोंट नो ये पर्सन कितने साल से प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर ये बात 1 महीने या 2 महीने की हो रही है कि 2 महीने तक सीरियसली नहीं लिया, या चलो 3 महीने सीरियसली नहीं लिया, तो फिर इट्स ओके। बट अगर ये बात हो रही है कि 10 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है, और सबसे बुरी बात ये हो सकती है कि ये 20-21 साल से प्रिपेयर कर रही हैं और 27 साल की हो चुकी हैं और अभी तक इन्होंने कुछ भी सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं किया। तो बेसिकली अगर ये 1 या 2 महीने की नॉन सीरियसनेस है तो फिर कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर ये 1 साल या 10 महीने 11 महीने की नॉन सीरियसनेस है या 6 महीने की भी है, तो फिर ये एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू हो जाता है। अब इनकी एज 27 साल हो चुकी है। दूसरी बात ये अगर लड़की है, अब इस चीज पे ध्यान रखना, लड़की हैं तो इन पे कुछ टाइम बाद शादी का प्रेशर भी बनने लगेगा। क्योंकि अगर करियर सेट नहीं हुआ तो घर वाले तो बोलेंगे ना शादी वगैरह करो। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। घर वाले शादी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और इंसान को खुद भी शादी करनी ही होती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते। इवन तो शादी के आजकल बहुत झमेले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते, उन्हें खुद भी करना ही होगा। लेकिन उसके बाद इतना सब कुछ एम्बिशियस होने के बाद भी वो एक हाउसवाइफ बन के ही रह जाएंगी। और ये बहुत बुरी चीज है इस इंसान के लिए, और ये पढ़ के मुझे इसलिए बुरा लगा। तुम तुम में से कोई भी ऐसा बंदा कैसे हो सकता है कि यार इतना टाइम प्रिपेयर कर रहा है और मैंने कभी सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया। अगर 1-2 महीने की बात है तो वो समझ में आता है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गए, सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया सीरियसली प्रिपेयर? क्या हुआ? क्यों नहीं किया सीरियसली प्रिपेयर? लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं आती ना ये बोलने में कि मैंने सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया। 2-3 महीने की बात है क्या? क्या 2-3 महीने छुट्टी में चले गए थे तो सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया? इस साल ढंग से प्रिपेयर करूंगी। इस साल ऐसा क्या हो गया भाई कि अगर आपने 2 साल से प्रिपेयर नहीं किया तो इस साल आप पूरा ढंग से प्रिपेयर करोगे? और हाँ, मैं पर्सनली इस पर्सन को भी नहीं बोल रहा हूँ, उनके नाम में लिटरली अनोनिमस लिखा है तो मैं जानता भी नहीं कौन है। और हो सकता है बुरा लगे, बुरा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगना भी चाहिए। मुझे पढ़ के ही बुरा लग गया तो उसको खुद तो बुरा लगना ही चाहिए। और जो बंदे ऐसा काम कर रहे हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगना चाहिए। पहले ही गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इतनी फालतू की रैट रेस लगी हुई है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ के रखा है। उसके बाद लोग ये भी हैं कि हम तो ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर तुम तैयारी कर क्यों रहे हो? मतलब कुल मिला के ये हो गया ना कि मैंने एक वीडियो देखी आचार्य प्रशांत की। बेरोजगार जो बंदा होता है ना, अपने घर वालों को एक छुनछुना देता है कि मतलब मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, और वो लगभग 2-2.5 साल वो छुनछुना बजाता रहता है कि अभी तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो यही छुनछुना ये पकड़ के बैठी है कि 2-2.5 साल तक प्रिपेयर करेंगे। अब पर्टिकुलरली मैं इनको क्यों बोलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसा ही करते हैं, 2-2.5 साल तक पकड़ के बैठे हैं और जो बजा रहे हैं उसको कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसके आगे। अरे तुमको अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो डे वन से सीरियसनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। चलो डे वन से लेकर डे 30 तक तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगता है, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद अब तो सीरियस हो जाओ। अभी भी तुम सीरियस नहीं हो। पहली बात तो 2 साल से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम को देना बिना किसी बैकअप के, मेरे मायने में वो, मेरे मन के हिसाब से वो प्योर बेवकूफी है। आप लोग चाहे कुछ भी बोलो, आप लोग चाहे अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करके भागो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों को सिर्फ मोटिवेट ही करना हो ना, ये बोल के कि भाई एग्जाम देते रहो देते रहो देते रहो, उसमें मेरा ही फायदा है। मेरा चैनल बेसिकली मैंने बैंक एग्जाम्स के बच्चों से जोड़ना शुरू किया था। मैं दिन भर तारीफ फेल सकता हूँ बैंक एग्जाम्स की, और दिन भर ये बोल सकता हूँ कि भाई इसके जैसा तो कोई दूसरा करियर ही नहीं है, आईएएस भी इससे पीछे है। ये मैं दिन भर बोल सकता हूँ और तुम लोग भी खुश हो जाओगे। और अगर मैं गिनाने पे आ जाऊंगा पर्क्स वगैरह, तो पर्क्स वगैरह सबको मालूम है, सब लोग वही गिना रहे हैं भाई तुमको। यही गिना गिना के लोग तुम्हें ग्लैमर दिखा दिखा के बार बार बोलते हैं कि
एग्जाम तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है, तैयारी करो, लेकिन ये थोड़ी बात होती है कि 2 साल हो गए अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं। 27 एज हो गई तैयारी कर रहे हैं, 28 हो गए तैयारी कर रहे हैं, 30 साल के हो गए तैयारी कर रहे हैं, अब एज खत्म हो गई, अब क्या करें? अब स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं। मतलब तैयारी ही करते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 2 साल तैयारी करते हुए हो चुके हैं, मैं 100 बार ये बात बोल चुका हूँ और मैं फिर से बोलने वाला हूँ, तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, रिपीटेटिव लगेगी, आई नो, लेकिन ये बात तो सच है ही भाई। अगर तुमको 2 साल से ऊपर हो गए तैयारी करते हुए, तो आगे वाला एग्जाम अपना फाइनल दो, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो कुछ ना कुछ जॉब पकड़िए, कुछ ना कुछ करने लग जाओ। हाँ, अगर तुम अपनी लाइफ वेस्ट करनी है तो फिर कोई दिक्कत ही बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, और अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हो? कुछ बिजनेस वगैरह कुछ और करो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि कुछ लोगों का ड्रीम होता है सरकारी जॉब पाना। ये कैसा ड्रीम है मेरी समझ नहीं आता, क्योंकि है तो नौकरी ही ना। एक नौकर बनना किसका ड्रीम हो सकता है? आई डोंट नो। ये तो काम लोग मजबूरी में करते हैं कि भाई पैसे नहीं है घर में किसी के पास और हम कुछ कर नहीं सकते तो हम ये काम कर रहे हैं। मैंने लिटरली जॉब इसलिए ली थी क्योंकि मैं घर से गरीब था। मेरे पापा और मम्मी दोनों जॉब करते थे, दोनों की इनकम मिला के 25-26 हजार रुपए थी। ऊपर से हमारे ऊपर लोन्स भी बहुत सारे थे, तो ये लगा लो कि मेरे कंधों पर तो बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने ये काम करना, इसलिए मैंने ये चीज जरूरी समझी। लेकिन जो लोग पहले से ही अमीर है वो क्यों ये काम कर रहे हैं? ये इतनी कोई खतरनाक जॉब भी नहीं है भाई। तुमको, अगर तुम लगा लो पहले से ही एक अच्छे खासे, तुम्हारे माँ बाप की सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है ना, तुम अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो, तो तुम उल्टा यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं रहने वाले हो। तुम यहाँ आओगे, तुम अपने घर से जितने भी तुमको अभी तक सुख सुविधाएं मिल रही है, तुमको लगेगा वो सब सुविधाएं छीन चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पोस्टिंग हमेशा सिटी में तो होने नहीं वाली, कभी किसी गाँव में होगी, कभी ऐसे गाँव में हो जाएगी जिसका तुमने आज तक नाम ही नहीं सुना है। मैंने भी कभी घटाप्रभा नाम सुना नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने वो नाम सुना और मैं वहाँ रहा भी। लेकिन मैं वहाँ रह लिया क्योंकि भाई मेरा जो घर है ना, मेरा घर अपने आप में ही मतलब बहुत, मेरा घर बहुत मतलब आप ये लगा लो गरीबों का घर जैसा होता है, मेरा घर वैसा ही था। तो मेरे लिए तो वो भी अपग्रेड था। तो अगर तुम एक इस तरह के बंदे हो कि तुम्हारे लिए गाँव में रहना भी अपग्रेड है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जब तुम्हें डाउनग्रेड करना पड़ता है ना, इतने सारे क्यों सरकारी जॉब वाले जॉब छोड़ देते हैं? अपनी कभी सोचो तो इस बारे में। वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको अपने लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड करना पड़ता है। अब चाहे तुम कुछ भी बोलो कि मैं कंपटीशन कम कर रहा हूँ, कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ। मेरा फायदा तुमको बोलने में यही है कि भाई तैयारी करते रहो, क्योंकि भाई मेरा बैंक एग्जाम को रिलेटेड चैनल था। अब मैं खुद ही इस बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को खुद अपने अंदर से मेरी आत्मा नहीं मानती इस बारे में बोलने की। मैं बार बार किसी इंसान को कैसे बोल सकता हूँ कि तैयारी करता रहे करता रहे करता रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई 4-5 साल से तैयारी करते रहे, नहीं हुआ। अब उस इंसान को हम क्या बोल सकते हैं जो 30 साल का हो गया? उसको मैं उसको ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि अब भाई तू स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर ले। मतलब इसीलिए मैंने इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी बंद कर दी। मैं आपको लगा ही दिख ही रहा होगा ना कि मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करना कितना कम कर दिया। उसके बजाय मैं प्राइवेट जॉब, स्किल्स और कंटेंट क्रिएशन, इस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो वही कर सकता। इन चीज़ों में मेरे को व्यूज़ भी कम मिलते हैं मेरी वीडियो में। जब मैं बात करता हूँ कि मेरा क्या बोलते हैं प्रमोशन हो गया, या फिर क्या बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 2-3 हज़ार व्यूज़ ही आने वाले हैं, फिर भी मैं यही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिले। अब जिसको समझना होगा वो समझेगा, मेरा ओपिनियन है जो भी है। आपको जो समझना है आप समझ सकते हो, आई डोंट नो। लेकिन ये गलती तो भाई कभी भी मत करना कि तुम सीरियस नहीं हो, और लाइफ में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। केवल पढ़ाई में नहीं, लाइफ में भी सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। कि मैंने अभी तक पढ़ाई सीरियसली नहीं करी, अब मैं सीरियसली करूँगा, तो ये तो आई डोंट थिंक कुछ का तुक बनता है। और अब मैं सीरियसली करूँगा का कब से, ये अब कब से स्टार्ट होने वाला है? क्या ये आज से स्टार्ट हो गया, अभी जब कमेंट किया उसके बाद से अब स्टार्ट हो चुका है, या अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा? अभी हमें वो चीज़ भी मालूम नहीं है भाई। तो इस टाइप के बंदे का तो ना कभी एग्जाम क्लियर होने वाला है, ना कुछ और होने वाला है, क्योंकि ना वो स्किल्स सीखेगा, ना वो अपना टाइम भी वेस्ट करता रहेगा, उसे कुछ भी नहीं आएगा, वो यही काम करता रह जाएगा। कैसे लोग ये काम कर लेते हैं भाई? चलो।